केदारनाथ उपचुनाव से पहले ही सीएम धामी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। लंबे समय से क्षेत्र की जनता की लंबित पड़ी मांगों को मानकर उन्होंने दिल जीत लिया है। वहीं बीजेपी के इमोशनल कार्ड पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी का इमोशनल कार्ड। उपचुनाव से पहले सीएम धामी ने कर दी बड़ी घोषणाएं। लंबित पड़ी मांगों पर भी बनी सहमति। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता को भरोसा दिलाया कि जब तक केदारनाथ को विधायक नहीं मिल जाता तब तक सीएम धामी यहां के विधायक बनकर काम करेंगे। तो वहीं उपचुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। केदार घाटी समेत रुद्रप्रयाग जिले के लिए 25 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वहीं केदारनाथ क्षेत्र की स्थानीय जनता के 14 मांगों को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी घोषणाओं में शामिल कर दिया है। बता दें कि ये 14 मांगे वो हैं जो लंबे समय से लंबित पड़ी थी, लेकिन अब इस पर गौर करते हुए सीएम धामी ने अपनी घोषणाओं में इन 14 मांगों को भी शामिल किया है, जिसके बाद केदार घाटी समेत रुद्रप्रयाग जिले के लिए कुल 39 घोषणाओं को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया गया। वो कौन सी 14 घोषणाएं हैं, इस पर नजर डालते हैं। मणिगुहा में नंदाबाड़ी से सरकारी अस्पताल को जोड़ते हुए धैनिक तक 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। मचकंडी से सौर भूतनाथ अगस्त्यमुनि मंदिर तक 3 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण। बांसवाड़ा जलई किरधु गौर कंडारा अगस्त्यमुनि द्वितीय चरण मोटर मार्ग निर्माण कार्य। केदारनाथ विधानसभा के तहत अंधेरगढ़ी से धार तोलिया मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण। उखीमठ आंतरिक मोटर मार्ग से किमाड़ा तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य। त्योंगबैंड से नेहरा कुंडलिया मोटर मार्ग 1.78 किलोमीटर का सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य। उनियाना से किरमोडी पोलदी द्विवेणी होते हुए कालीशिली 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण। गोंडार बंडतोती मोरखंडा नदी पर पुल का निर्माण कार्य किया जाए। चौमासी से खाम रेकाधार से केदारनाथ पैदल ट्रैकिंग मार्ग का अवशेष किया जाए। वासवाड़ा मोहनखाल मोटर मार्ग का चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य। आपदाग्रस्त ग्राम सभा किणझाणी का विस्थापन किया जाएगा। साणेश्वर मंदिर सिल्ला बमड़ गांव का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए। पठालीधार में खेल मैदान का निर्माण कार्य किया जाए। अगस्त्यमुनि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाए। उपचुनाव से पहले सीएम धामी की इन घोषणाओं पर विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये केवल उपचुनाव को देखते हुए घोषणा की गई है। आखिर दूसरे जिलों के लिए घोषणाएं क्यों नहीं की गई? अभी तो चुनाव है, चुनाव के वक्त में तो कुछ भी कह देंगे। अभी तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं विधायक आपके विधायक के रूप में काम करूँगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता। कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़े कि मैं केदारनाथ का विधायक बनकर आपका काम करूंगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। और जो घोषणाएं हो रही हैं वो भी केवल चुनावी दृष्टिकोण से हो रही हैं। और जनपदों में जाके क्यों नहीं घोषणाएं कर रहे हैं? और जनपदों में जाके क्यों नहीं डेरा डाल रहे हैं? 5-5 मंत्री, 15-15 विधायक, खुद मुख्यमंत्री, हो सकता है कल प्रधानमंत्री भी आ जाए केदारनाथ में, देखेगा चुनाव के वक्त पर, ये भी हो सकता है। और अपनी हार जब सामने देख रहे हैं, हार सुनिश्चित देख रहे हैं, केदारनाथ में हार दिख रही है उनको, इसलिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी लोगों को साधने में जुट गई है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट गंवाने के बाद बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना साख की बात हो चली है। ऐसे में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी सभी हथकंडे अपनाती दिख रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।